ये भी भगवान ही उसको, भगवान की बुद्धि दे रहे ऐसी गलत, तो बता सकता है? भगवान क्यों बुद्धि दे रहे उसको इतना गलत करनी? मैंने उत्तर दिया था लास्ट टाइम। किसकी? पुतिन की या भगवान की? हरे कृष्ण, उनकी इच्छा थी बरोबर। किसकी इच्छा? पुष्पा माता? वो जीव की इच्छा थी कि वो ऐसा, तो वो स्वतंत्र है, ऐसा हाँ, वो भगवान वो उनको एक कारण है। स्वतंत्रता देते हैं। जैसे जीव की इच्छा झगड़ा करने की, अब जैसे कोई मियाँ बीवी झगड़ा कर रहा है, अब भगवान झगड़ा लगा रहा है? नहीं, है ना? उनकी इच्छा है, या तो होता ही है शादी में, झगड़ा झगड़ा नहीं तो फिर शादी कैसी, है ना? तो भगवान एक्चुअली इसमें करते हैं, भगवान जो जीव की इच्छा है वही पूरी करते हैं। भगवान को चाहिए कि मैं किसी कोई और कंट्री के ऊपर हमला करूं, तो भगवान ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि जिसके कारण वैसा हो जाए, है ना? वो एक मैंने कारण बताया था, और एक कारण बताया था कि जहाँ पे गायों को मारा जाता है खासकर, वहां पे भगवान ऐसा करते हैं कि एक दो लोगों में झगड़ा लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही गाय को मार रहे हैं, तो भगवान चाहते हैं कि दोनों ही मर जाए जल्दी से, है ना? जैसे भगवान ने किया था, जरासंध को 28 बार हराया था, तो हर बार जब जरासंध हारता था वो अपने राक्षसों को लेकर आता दूसरे को, तो भगवान एक ही जगह बैठ के सब जगह बैठ के मारते सब ऐसे। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे भी गायों को जो मार रहे हैं, जैसे मैं बताया था ना पिछली बार कि रशिया में एक बहुत बड़ा प्लांट है, कौन सा सिटी मुझे याद नहीं है, चेरकोबिल ऐसा है, जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है ना, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मैंने क्या था न्यूज पेपर पढ़ा, तो वहां पे इतना बड़ा फैक्ट्री है कि एक साल में 33 मिलियन, मतलब 3 कोटि, 3 करोड़, 3 करोड़ सुअरों को मारा जाता है एक साल में। अब सोचो, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, तो होगा नहीं कि रिएक्शन होगा। और यूक्रेन भी बहुत बड़ा एनिमल फैक्ट्री है एक्चुअली, रशिया और यूक्रेन उसके लिए फेमस है, गायों को मारते हैं, सुअर को मारते हैं, और पता नहीं कौन सा प्राणी को मारते हैं, ये उसका रिएक्शन है, इसलिए भगवान ऐसे उनमें शक्ति देते। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ये जो बुद्धि है गलत करने की, ये भी भगवान से आई है। क्यों? क्योंकि वो जीव चाहता है और उसका रिएक्शन है, इसीलिए, है ना? तो इसलिए जो लोग बोलते हैं अरे भगवान है तो फिर ये गलत काम क्यों हो रहा है, गुंडागर्दी क्यों हो रहा है, रेप क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस जीव की इच्छा है, इसीलिए भगवान उसको बुद्धि दे रहे गलत। और जो सहन कर रहा है, अब जैसे यूक्रेन में लोग सहन कर रहे हैं, तो उनकी क्या गलती है उसमें? ना इंसाफिया ना, उनके कर्म है, उन्होंने कुछ किया होगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बट हमें अगर अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए हम ऐसे है जाने दे यार उनका कर्म, ऐसे नहीं। हमको बुरा लगता है कितने लोगों को मारा जा रहा है, गलत हो रहा है, स्कूल्स के ऊपर बॉम्ब डाल रहे हैं, हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब डाल रहे हैं, गलत है, बहुत गलत है। पर अगर हमें समझना है, जैसे बीच में एक माता जी हैं जो सत्संग में आती है, तो उन्होंने मैसेज डाला था ग्रुप पे कि मुझे रोना आ रहा है कि ये सब हो रहा है, बराबर है, हमें बुरा लगना चाहिए, रोना भी आना चाहिए, है ना? पर एक जगह सेंटिमेंटली इमोशनली वी कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा हो रहा है, दूसरे साइड से हमने समझ कि वो कर्मा है, वी कैन जस्ट प्रे फॉर देम, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई देखो भगवान इनको इससे जल्दी मुक्त करो, इस कष्टों से जल्दी मुक्त करो, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दो, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के क्या कर सकते हैं, हम ऐसे। ओके, बुद्धि बुद्धि तेजस तेजस्वी नाम हम, तो जो शक्ति है जीवों में वो भी भगवान से आ रही। ओके, लास्ट श्लोक अभी जो हम चर्चा किया था, बलम बलवताम चाहम, जो शक्ति है, यहाँ पे भी शक्ति की चर्चा हो रही है। इस शक्ति में और 10वें श्लोक की शक्ति में क्या फर्क है? 10वां वाला जो श्लोक है जरूरी नहीं कि सिर्फ शक्ति है, प्रोवेस मतलब अलग अलग टैलेंट्स, है ना? टैलेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिभा, हाँ, प्रतिभा, कला, है ना? अलग अलग प्रतिभा के बारे में बात की जाए, कौन से 10वें में, और 11वें में शक्ति के बारे में। तो भगवान ऐसी शक्ति है जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में नहीं आती। मतलब क्या? कि जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो शक्ति भगवान। हनुमान की शक्ति है, अर्जुन की शक्ति भगवान, है ना? बट ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुद के लिए कुछ, जैसे पुतिन का भी शक्तिशाली वैसे तो वो शक्ति भगवान नहीं है ना? पर अर्जुन है, अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मार दिया, तो वो शक्ति भगवान है, ऐसे ऐसे समझना। तो लोग उसको गलत समझेंगे, बोलेंगे अरे ये क्या है, यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, वैसे कैसे हम समझे? जैसे जो शक्ति रजोगुण और तमोगुण के
प्रभाव में नहीं है वो भगवान की शक्ति। समझ रहे सब लोग? उसके बाद हमने चर्चा किया था काम राग विवर्जितम धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि जो इंद्र तृप्ति है ना, जो इंद्र तृप्ति धर्म के अनुसार है वो भगवान है, धर्म के अनुसार जो नहीं है वो भगवान की शक्ति नहीं है। जैसे हमने मैंने पिछली बार बताया था कि वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर मतलब क्या, कि ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको बिल्कुल कोई सुसंस्कृति नहीं है ना। बच्चे 14-15 साल के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं, खुद से अलग से रहते हैं, उनको कुछ संस्कार नहीं है बिल्कुल, है ना। ऐसे बच्चों को वर्ण संकर बोलते हैं। वो खुद को नहीं संभाल पाते, माता पिता को नहीं संभाल पाते, सोसाइटी को क्या संभाल। तो अब अगर देखेंगे यूएस, यूके, यूरोप में ऐसी सारी बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको पता ही नहीं है क्या संस्कार होते हैं, क्या करना होता है, कुछ नहीं पता। उसको बोलते हैं वर्ण संकर, है ना। वो कुछ भी करते रहते हैं, पैसे कमाते हैं, गलत काम करते हैं वगैरह, उसको बोलते हैं वर्ण संकर, है ना। जैसे पुत्र जो बोलते हैं संस्कृत में शब्द, पुत्र मतलब जो अपने माता पिता को कु नामक नरक से छोड़ सकता है, छुड़वा सकते हैं, उसको पुत्र बोलते हैं। या तो उसको नामपुत्र बोलते हैं, मतलब जो कोई काम करे। तो अगर ऐसा कोई लड़का है या लड़की है जो अध्यात्म नहीं कर रहा है ना, तो अपना अपना काम में लगा हुआ है, गलत काम कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है माता पिता की, वो कुछ नहीं कर पाए। तो भक्तों के लिए नहीं है कि जो भक्ति कर रहा है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की, मतलब अच्छा होंगे तो अच्छा ही है, पर ऐसे बच्चे अगर अपने माता पिता को अपने नरक से नहीं निकाल सकते तो उनको कुछ फायदा नहीं है, ऐसे शास्त्र को, है ना। ऐसे ओके, तो यहाँ तक अपना रिवीजन हो गया। अभी तो आज का क्लास अभी से चालू। हाँ, अभी चालू हो गया क्लास, मूवी अभी चालू होगा। अभी तक रिप्ले हो रहा था। ओके, तो पहले अभी हम 10 से 20 श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। भगवत गीता ऐसा है कि बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, फिर हमें याद रहता है। बराबर बोल रहा हूँ ना सब? किसी को श्लोक पढ़ना है 11 से 20 तक, ऑनलाइन भी कोई पढ़ सकता है, तो किसी को इंटरेस्ट हो तो। यहाँ पे किसी को पढ़ना है ऑनलाइन, किसी को पढ़ना है लास्ट पारी? ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। बलम बलवताम चाहम, सब लोग साथ में, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बारहवां श्लोक, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाशये मत्त एव तितान् विधि नत्व अहं तेषु ते मयि। 13, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। 14, दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। 16, चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ। 17 तेषां ज्ञानीत्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया। उदार सर्व एवैते ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम् आस्थित्य सहि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम् माम एवानुत्तमां गतिम्। 19 बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कामैस्तस्तिर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता सुया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भगवान ने अभी तक जैसे मैंने बताया कि अपनी शक्तियों के बारे में बताया और भगवान को कौन सी चीजों में हम देख सकते हैं उसके बारे में बताया। जो 14 चीजें हमने देखी है। तो अभी भगवान सबको समराइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सब में क्या है। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि अभी तक जो हमने 4 चीजें देखी और सारी भौतिक चीजें जो हैं वो 3 गुणों के अंदर आती है। कौन से गुण है वो? सत्वगुण, रजोगुण, रजोगुण, यस, है ना। ये 3 गुणों से आती है और ये सब कुछ मुझसे ही आता है, मेरी शक्तियों से ही आता है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे ये जो सारे कलर्स बने हैं उसका बेस कलर क्या है? और 3 कलर होते हैं, राइट, रेड, येलो, ब्लू, RY भी बोलते हैं ना, RGB। रेड ग्रीन ब्लू होता है क्या? हाँ, रेड ग्रीन ब्लू, ये सारे कलर इससे बनते हैं। तो 3 कलर को आप मिक्स करेंगे, RY भी है ना, आप लोग डिसाइड करो बाद में। अभी हम दोनों में से कोई पकड़ के RY/GB करते हैं। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। तो RYB कलर जो है उसी से सारे कलर बनते हैं। वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन से पूछ आ रहे हैं, RYB आपको सपोर्ट मिल गया। तो RYB से सारे कलर आते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से सब कुछ बनता है ना। जैसे रजोगुण किसी में ज्यादा होता है, किसी में तमोगुण और सत्वगुण कम होता है। जैसे अभी मैं खुद का एनालिसिस करूँ तो रजोगुण ज्यादा है मुझे, तमोगुण और सत्वगुण कम है। कैसे समझ सकते हैं हम देखेंगे। पर इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से कोई भी व्यक्ति बनती है, कोई भी चीज बनती है। जैसे अभी हम लोग प्रभु जी के घर, माता जी के घर पे बैठे हैं, है ना। ये कौन से गुण में आता है? भी रजोगुण में आता है कि समोगुण में आता है कि सत्वगुण में आता है? शुद्ध सत्व में आता है। सत्व से भी ऊपर शुद्ध सत्व। सत्वगुण भी भौतिक है ना, क्योंकि हम भगवद गीता चर्चा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए उससे भी ऊपर है शुद्ध सत्व, उसको वासुदेव सत्व है ना। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि हर कोई चीज इससे बनी है। अभी कोई बियर बार में जाता है तो कौन से गुण में है? तमोगुण में है। तमोगुण में तो पी के कुछ भी बोलते रहते हो, है ना। फिर ऑफिस में जाते हो तो कौन से गुण में है? रजोगुण में, काम करो बोलते हैं, आपको हिलाते हैं, सोएगे तुम, है ना। फिर मंदिर में जाएंगे वो भी सत्वगुण बोल सकते हैं, वो भी शुद्ध सत्व बोलते हैं। जंगल जाएंगे तो, जहाँ पे अगर कोई रिजॉर्ट वगैरह में जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे गए थे वाड़ा में, रजोगुण है, रजोगुण है जंगल, सत्वगुण में। जैसे कोई सीनरी देखते हैं, पक्षियां जो हैं चू 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 कर रहे हैं, सत्वगुण है वो। रजोगुण मतलब देखो बाहर भी सत्वगुण है, चिमनी का आवाज आ रहा है, तो प्रभु जी के घर के आसपास सब सत्वगुण में। हाँ, तो वो सत्वगुण में है ना।
तो सत्वगुण को कैसे समझा जा सकता है? तो सत्वगुण जो होता है वो ज्ञान दिखाता है। ज्ञान मतलब कौन सा? आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान नहीं, है ना। वो व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो अच्छे से उसको ज्ञान का यूज करता है। दूसरा, ये व्यक्ति जो होता है ये तपस्या करता है। जैसे हम लोग अभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं, है ना। तो उस दिन हम लोग चावल वगैरह नहीं खाते, धान नहीं खाते, तो वो तपस्या हो गई। फिर यहाँ में से कहीं से वक्त सुबह 5 बजे उठ के जपा कर रहे हैं। मैं पिछले हफ्ते से नहीं आ पाया तो उसके लिए माफी। तो प्रभु जी आप ही बोलते हो, आप ही नहीं आते हो क्या है ये? तो एक हफ्ते से मैं बाहर था और आज मैं उठ नहीं पाया क्योंकि कल शादी में गए थे ना, तो इतना लेट में खाता नहीं हूँ और इतना ज्यादा भी नहीं खाता हूँ। तो लेट भी खाया और ज्यादा भी खाया, तो सुबह नींद खुली, है ना। तो एक हफ्ते से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बट यहाँ के कई बारे वक्त, इसलिए मैंने यहाँ के कई सारे बोला, मैंने उसके एग्जाम्पल नहीं दिया। सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटा जपा करते, चोला माला करते, तपस्या ही है ना। राधा माता की तपस्या, ये आराम से हो जाता आपको 16 माला। माता जी के लिए तपस्या नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, बट जब भी माला होती है तब तपस्या है ना। एक जगह बैठ के जपा करना, उससे मन बोलता है क्यों कर रहे तू, जल्द मूवी देखते हैं, उससे इतने सारे काम पड़े हैं, है ना। तो तपस्या ही है ना। या अभी एक जगह बैठ के 1.5 घंटा मेरा बकवास सुनना है, तपस्या है। हाँ शुद्ध शुद्ध बता पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये तपस्या है, ये तपस्या जो हम करते हैं ये सत्वगुण में, ठीक है। फिर ये व्यक्ति जो है सदाचार दिखाता है। सदाचार मतलब क्या? अच्छा आचार, नींबू अचार नहीं। अच्छा आचार मतलब क्या? अच्छा बर्ताव उसका अच्छा है ना? सारे जो अच्छे गुण हैं उसमें ऐसे। उसके बाद उसको सारे शास्त्रों में उसको श्रद्धा है। शीतला माता जी की लड़की नहीं, श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। फेथ, है ना। श्रद्धा किसमें? शास्त्रों में। शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है। जैसे कई सारे लगता है मैं कुछ श्रद्धा शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता हूँ, मेरा खुद के ऊपर श्रद्धा है, ऐसा नहीं, श्रद्धा उसमें हो। या जो संत लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनमें भी श्रद्धा होना एक भी एक सत्वगुण का क्वालिटी। फिर अनासक्त रहना, किससे? भक्ति से। भौतिक चीजों से अनासक्त रहना भी एक प्रकार का सत्वगुणी क्वालिटी। और ये जो लोग होते हैं वो सुखी रहते हैं। मैंने पिछली बार एक बार बताया था आपको, ये मेरे ख्याल से 6ठे अध्याय में आती है। जो लोग सत्वगुण में होते हैं वो सुखी रहते हैं। तो फिर अगर वो सत्वगुण में सुखी हैं तो उनको अध्यात्म करने की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न आ सकता है ना कि सत्वगुण में तो सुखी है तो फिर क्यों करना है मेंटेनेंस में? तो सत्वगुण वाले छूट जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पुष्पा। हरे कृष्ण प्रभु। यस पुष्पा। अच्छा, तो गुण में से हम लोग को उतनी प्रगति नहीं होती। शुद्ध सत्व गुण में जाने से हम लोग मिस आगे बढ़ सकते हैं, आगे अपनी उन्नति होती है, या तो भगवान के मिस उन्नति होती है और अपना प्रोग्रेस होता है। शुद्ध सत्व गुण से हम कभी वो रिवर्स भी मीन्स रजोगुण में भी आ सकते हैं, इसलिए शुद्ध सत्व में जाएंगे तो वो नीचे आने के चांसेस कम होते हैं। करेक्ट। बता रहे कि जो सत्व गुण में है वहां से भक्ति करना आसान है। सत्व गुण मतलब जल्दी उठना, है ना, सात्विक खाना खाना, रेस्टोरेंट में नहीं जाना ज्यादा से ज्यादा, मूवी नहीं देखना, ये सत्व गुण करेक्ट। जो और चीजें मैंने बताई, तो इससे भक्ति में आ सकते हैं। क्योंकि भक्ति में क्या है? भक्ति में तपस्या करना है ना, सुबह जल्दी उठना है, जपा करना है, सारे सत्वगुण की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सत्वगुण में फिर व्यक्ति सुखी कैसे रहता है? ये कैरेक्टर सुखी रहना है ना, तो सुखी कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कोई नहीं सुखी हो सकता, फिर वो सुखी कैसे हो सकता है? मैंने बताया उत्तर, और थोड़ा बता सकते हैं आप सही। वो तो अध्यात्मिक चीज, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाएगा, वो मतलब अध्यात्म होगा, समदर्शी है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जो व्यक्ति सत्वगुण में, ऐसे कई लोग देखेंगे आपने, सत्वगुण मतलब किसी को परेशान नहीं करते हैं, अपने आप में रहते हैं, शांति से रहते, कभी गुस्सा नहीं होते हैं, है ना। और वो कभी सत्संग में नहीं आएंगे, उसको बोलो हरे राम हरे कृष्ण, शांत हो, वो सुखी, ऐसा लगता है कि वो सुखी है, तो कैसे सुखी?
ऐसे कैसे, इच्छा तो मैंने बताया ना इच्छा कितनी होती है। पूरा अगर आसमान लिया उसमें लिखने पर बैठ गए तो भी आपकी इच्छा खत्म नहीं, कोई भी व्यक्ति। मैंने उत्तर दिया एक्चुअली, आपको याद नहीं, मुझे याद होगा, जीरो भी होगा तो भी सुखी कैसे है? भगवान बता रहे दुखाले मशाश होते, दुनिया जो है पूरा दुखी है, तो जहाँ पे सुख मिलना नियरली इम्पॉसिबल। ये इन लोगों को कैसे सुख मिल रहा है? शांत रहते हैं, और ये लोग कोई भी पाप नहीं करते। एक्चुअली जो व्यक्ति दुखी है ना, वो दुखी इसलिए क्योंकि पाप करता है, उसको भी नहीं पता है। पर जो व्यक्ति पाप करता है उसको ज्यादा दुख होता है। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो पाप नहीं करता है, इसलिए सुपरफिशियली सुखी है। उसको हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। अभी उदाहरण के तौर पे अगर पूर्ण प्रभु ने इनकम टैक्स नहीं भरा और इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं भरा है उन्होंने सब लोग उनकी तरफ मत देखो कि कौन है ये जिसने इनकम टैक्स नहीं भरा। तो इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए उनके घर पे और परेशान करने लग गया, तो सुखी रहेंगे वो दुखी हो जाएंगे। अरे मैंने भरा होता अच्छा होता, परेशान हो जाएंगे, है ना। पर अगर उन्होंने भरा, जो भी भरा है उन्होंने, है ना, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी करना है करो भाई, मेरे पास कोई काला पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं, काला या सफेद, है ना, ऐसे बोलेंगे वो, है ना। तो पुरान प्रभु हंस रहे कि अभी सारा फर्नीचर कर ले तो पैसा बचा ही नहीं, प्रभु जी क्या बताऊं बाकी बातें सब सुधर रही है, तो आप जो भी बोल रहे हो आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई पाप नहीं करेगा तो उसको दुखी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिनके घर में पैसे पैसे भरे होते हैं, जो काला पैसा होता है, उनको ही टेंशन होता है कि मेरे पैसा को पकड़ लेगा, है ना। तो इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति इसलिए सुखी रहते क्योंकि पाप ही नहीं करता, तो उसको दुख होने का प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ये सुखी है तो फिर उसको फिर अध्यात्म में जरूरत क्या है? जैसे माता जी ने बताया, ये सुखी सुपरफिशियल सुखी हैप्पीनेस है। ये सुख जो आध्यात्मिक हैप्पीनेस नहीं, जैसे प्रभु जी भी बोल रहे थे कि कभी कभी मुझे भी एम्प्टी फील होता है, मतलब ऐसा खाली खाली लगता है, तो अच्छा है, क्योंकि जब हम भौतिक चीजें करेंगे तो ऐसे ही फील करेंगे। जब आध्यात्मिक चीजें करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, तो फिर हम आत्मा को हम जो चाहिए वो दे रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो शरीर को चाहिए वो दे रहे हैं। तो जब हम आत्मा को देंगे जो वो चाहिए, तब वो आत्मा सुखी होगा, तो फिर आपको लगेगा अच्छा है। ऐसे वैसे ही इस व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी हूँ, एक्चुअली में वो सुखी नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है? क्योंकि वो एक्चुअली शारीरिक स्तर पे जाके उसको लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, एक्चुअली में सुखी नहीं है। समझ रहे सब लोग? अगली बार प्रश्न वापस पूछूंगा तो पता चलेगा मुझे, आपको समझाएगी, है ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो तीन गुण जब बता रहा था, तो जो सत्वगुण वाला वैसे व्यक्ति ऐसे होता है, सेटिस्फाइड होता है, सुखी होता है। रजोगुण वाला क्या करता है? रजोगुण को बहुत इच्छाएं होती है, ये करना है मुझे, वो करना है, ये करना है, सैटरडे संडे काम करेगा, है ना। मेरा एक ऑफिस कलीग था, रशियन कलीग था। आजकल रशिया वर्ड उच्चार करने थोड़ा डेंजरस है फिर भी। तो वो रशिया में रहता था, मॉस्को में। तो वो बोलता था कि आनंद तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते, 24 घंटा में काम कर। वो रजोगुण में होता था, बोलता कभी भी काम करो। आज ऐसा होता था, हम लोग 12 बजे फोन करते थे, उठ के हेलो दिस इज दिमित्री, ऐसे बोलते 12 बजे उठ के, उसको कोई टेंशन नहीं होता था, है ना। तो वो काम करता था, तो उसको बोलते रजोगुण। बहुत इच्छाएं होती हैं, ये करना है, वो करना है, वो उनको शांत नहीं बैठ सकते आप। उनको बोला आके सत्संग बोले तो मुझे जो कुछ सेवा जो देख सके, बैठ नहीं सकते हम। क्या है बैठना है, आपका बकवास सुनना है थोड़ी, हमको कुछ सेवा करना है, ऐसे उनको। ये रजोगुण वाले व्यक्ति, है ना। फिर कोई कोई लोग होते हैं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, देखा मैं भी करता हूँ, है ना? तो ऐसे ऐसे वो लोग रजोगुणी होते हैं, ऐसे समझने के वो रजोगुण। फिर उनको ना नाम और शोहरत के पीछे बहुत होते हैं। कुछ भी होगा मेरा नाम चाहिए, मेरा शोहरत चाहिए, ऐसा होता है। पैसा चाहिए, है ना, इज्जत चाहिए उनको। जैसे हम लोग अब कल शादी में गए थे, तो कई सारे पॉलिटिशियंस को ऊपर बुला रहे थे स्टेज, इनका नाम लेके उनका ये करना है, क्योंकि उनको चाहिए होता है। उनके एक दिन खाना नहीं दे चलेगा उनको शोहरत चाहिए, है ना, ऐसे। ठीक है। फिर वो कभी भी शांत नहीं रहते, मतलब सुखी नहीं रहते, हमेशा वो कुछ ना कुछ करना चाहते, कभी सुखी नहीं रहते। और रेस्टलेस रहते, मतलब मराठी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ रहते वो, बिल्कुल एक जगह नहीं बैठ सकते, इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे। जैसे तैसे वो रात को सो जाते हैं, अदरवाइज वो इधर उधर घूमते रहते हैं।
फिर तमस गुण का क्या है? तमस गुण जो होते हैं क्या है? बहुत इजी है। हाँ, रागिट भी होते हैं। हाँ, आलसी, बहुत आलसी होते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण देता, मेरा एक मित्र था, हम लोग हमारे सांगली में थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे। उसके घर में मैं गया था, कोई नहीं था, मैं और वही थे अकेले, ऐसे हॉल में बैठे थे। तो गप्पे मार रहे थे, तो 7 बज गए थे शाम के, तो लाइट लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि अभी उठेगा 2-3 मिनट, ताकि कुछ लैंप वैम्प लाएगा, ये लाएगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, उठा ही नहीं। तो मैंने गला, क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रहा है तू? अरे बैठना है ना, अबे आधा घंटे में लाइट आ जाएगी। इतना आलसी कि उसको उठ के वो लैंप नहीं लगाने का। हेलो, उठ, क्या कर रहे थे? वो आता था 6 बजे के ऑफिस से, और आते ही कुछ तो खा लेगा और सो जाएगा। 6 बजे कौन सोता है? भूत लोग सोते हैं 6 या 7 बजे। सो जाता था, 1 घंटा उठता था, 1 घंटे के बाद, और फिर 8-8:30 बजे फिर प्रसाद लेके फिर 9-9:30 बजे ऑफिस होता था। मतलब तेरे को नींद कैसी आती है? वो तो मैं कभी भी कहीं भी सो सकता हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना, देखा अपना गाड़ी में बैठते चलो हो जाएंगे, ऐसे होता है लोगों को, पता नहीं कैसी नींद, कहीं भी इतना हंगामा हो जाने दो, आसपास कितना भी हंगामा होने दो। और हमारे जैसे लोगों को सब कुछ चाहिए, सब पर्दा बंद कर दो, आवाज नहीं आनी चाहिए, लाइट बंद कर दो, आवाज बिल्कुल मत करो। ये सब करने के बाद फिर हम सो सकते हैं। उनको कुछ नहीं, यूक्रेन में भी सो सकते हैं, बॉम्ब स्फोट हो रहा है फिर भी सोएंगे। ये होते हैं आलसी लोग। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जरूरी नहीं है, सब नहीं हो सकते। वो उसके लिए आलसी नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता है। हरे प्रभु कृष्ण हरे हाँ कृष्ण मतलब, प्रभु जी। यस मतलब, वो तामसिक खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ तामसिक खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मैं बता रहा था एक बार, यहाँ हमारे एक मित्र थे, उनके घर में एक मौसी आती थी, मतलब जो काम करने की। तो उसको एक बार उन्होंने फ्रेश जो भी बनाया था, रोटी सब्जी दे दी। बोले ये मत दो, बोले ये कल सुबह दे दो। थोड़ा सा क्या होता है, उसको डीके हो जाएगा, बासा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगता है। वो तामसिक कुछ क्वालिटी है। एक दिन अपने डिवोटीज को तो बनारस में कुकिंग कर रहे थे, घी में कुकिंग कर रहे थे। जनरली घी में मतलब ऑपोजिट प्रसाद है कुछ बनाना। तो आसपास के कोई लोग दुकानदार है, बोले क्या पका रहे हैं? बोले हम लोग घी में तल रहे हैं, बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि उनको गंदे तेल में वो करने की जो आदत है, तो उनको हायर क्वालिटी नहीं पता, तो अच्छा चीज उनको नहीं पता। तो क्या है ऐसा? तो ये जैसे ना, अभी ईरान में हमारे एक मित्र गए थे, मित्र के एक लड़का है, वो गया था जॉब करने। उधर बात हो रही थी उनके वहां के लोगों के साथ, तो बातों बातों पता चला कि ये वेजिटेरियन है। ओ, तो वेजिटेरियन है? वो ऐसे बोल रहे थे कि बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं वेजिटेरियन की, तो घोस्ट नहीं खाता? अबे जिंदा का शर होता है, ऐसे बोल रहे थे। मतलब उनको हायर टेस्ट पता ही नहीं है कि वेजिटेरियन भी खा सकते हैं, उनको लगता है घास फूस ही खाना पड़ेगा। ऐसे ही बोलते हैं, वो घास फूस खाना पड़ेगा, तो उनको पता ही नहीं है। वो तमोगुण में है ना, इसलिए वो ऐसे लोग तमोगुण में होते हैं। उनको आप कितना भी समझाने जाओ कि अध्यात्म होता है, थोड़ा चैंटिंग करो, ये करो, बोलो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे अभी हम लोग गुजरात में गए थे, कई बार हमने देखा कि लोग दारू पी के रास्ते के बाजू में पड़े हैं। ऐसे बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग दुनिया में सुखी रहते हैं। कौन से? एक ऐसे जो दारू पी के ठुल्ल होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता आसपास क्या हो रहा है। और दूसरे हैं जो परमहंस होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान में इतनी विलीन है, भगवान में इतने आनंदी हैं कि वो आसपास कुछ भी हो रहा है उनको नहीं फर्क पड़ता। हमारे जैसे ही बीच वाले तड़पते रहते हैं, ना उधर ना इधर, है ना। तो मार्जिनल पोटेंसी बोलते हैं। ना भगवान के पास, ना हमारे फैमिली के पास, या भौतिक क्षेत्र में। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, है ना। कभी खुशी कभी गम, ऐसे ऐसे में हम लटकते रहते हैं। तो ऐसे, तो तमोगुण वाले लोग ऐसे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीजों में ये तमोगुण दिखते हैं, अलग अलग गुण दिखते हैं, खाने में, जगह में, है ना, किताबों में, लोगों में दिखते हैं हमको, है ना, ऐसे अलग अलग चीजों। तो गुणों को एक्चुअली एक रस्सी के जैसे भी बोला गया है। अगर आप भगवद गीता में देखेंगे, मुझे पता नहीं इसमें है कि नहीं, पर एक माता है जो 3 ऐसे रस्सी पकड़ी है ना उसमें पिक्चर। तो वो कौन है? वो दुर्गा माता है, और वो 3 गुणों को पकड़ रही है, तो हमको वो 3 गुणों से नचा रही है ना। जैसे कभी कभी आप लोगों को, आपने देखा होगा कि खुद को, कि कभी कभी आलस बहुत आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लेटते रहो ऐसा लगता है। और कभी कभी बहुत बहुत उत्साह आता है कि भक्ति करो, लेक्चर सुनो, ऐसे वैसे। ये तीनों गुण हम पे क्या करते हैं? असर डालते हैं ऐसे।
तो इन गुणों को एक्चुअली रस्सी से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि इन गुणों से ही हम बंधे हुए हैं, इन गुणों के कारण हम इस दुनिया में बंधे हुए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से, है ना? तो ये जब निकलेगा तभी हम इस दुनिया से निकले। तब कब निकलेगा? शुद्ध सत्व में जाएंगे तब निकले। शुद्ध सत्व में कब जाएंगे? शुद्ध सत्व में कब जाएंगे? जब आध्यात्मिक प्रगति हमारी इतनी होगी कि तमोगुण वगैरह हमको अफेक्ट नहीं करेंगे, तब जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं, चिंता मत करो, पास में ही है ऐसे। तो पर इन तीन गुणों से, कृष्ण बोल रहे हैं कि इन तीन गुणों से परे मैं हूं, ये तीन गुण मुझे इफेक्ट नहीं करता। जैसे कोई जेलर होता है, जेल का जेलर होता है ना? अब जेलर कहाँ रहता है? उसी जेल में रहता है। और जेलर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जेल में रहते हैं। हम जेलर को बोल सकते हैं कि क्या है जेल में क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, वो जेलर जब चाहे वो बाहर आ सकता है दरवाजा खोल के, बट जो क्रिमिनल है वो आ सकता है क्या? नहीं। वैसे ही भगवान है, भगवान ने सब कुछ बनाया है। भगवान बोलते हैं नमाम कर्मानि लिम्पन्ति, ये जो कर्म है मुझको अफेक्ट नहीं करता। जैसे बीच में व्हाट्सएप आया था, किसी ने भेजा था कि भगवान भी कर्मों के अंदर है। गलत, बहुत बहुत बड़ी गलती। भगवान बिल्कुल कर्मों के अंदर नहीं आते। वो कर्म करते हैं इसलिए कि हमें वो दिखा सके यद्यद आचरति श्रेष्ठ, और एक्चुअली भगवान कभी भी कर्मों के अंदर हंसते नहीं है, तीनों के ऊपर है। तो ये जो ज्ञान है कृष्ण के बारे में, तीन गुणों के बारे में, ये हमें कृष्ण को शरणागत जाने के लिए मदद करता है। जैसे 18वें अध्याय में श्लोक आता है, 67वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय शरणमागच्छामि। तो शरणागत करना है मतलब कृष्ण को जानना है, कृष्ण को चाहिए क्या, ऐसे। जैसे अगर कोई लड़की की शादी, नई शादी होगी और उसको अगर पति को खुश करना है तो क्या करेगी वो? अच्छा खाना जो पति को पसंद है वो बनाएगी, है ना? तो पहले तो जानेगी कि पति को क्या पसंद है, जो खाना वो उसको पसंद है वो बनाएगी, है ना? वैसे ही कृष्ण को जो पसंद है हम करेंगे, उसको बोलते हैं शरणागत। शरणागत मतलब ये नहीं कि मेरे जैसे मैं करूंगा पर फिर भी मैं प्रेम करूंगा कृष्ण, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम नहीं होता। कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे तो हमें शरणागत। तो अगर ये ज्ञान मिलेगा तो हम कृष्ण के बारे में क्या करेंगे? कृष्ण के लिए कुछ करेंगे, उससे हमें ज्ञान मिलेगा और हम कृष्ण को शरणागत हो सकते हैं, है ना? पर हम क्यों शरणागत नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा आसक्ति बहुत है, किससे? भौतिक दुनिया से, इसीलिए हम शरणागत नहीं हो सकते। ठीक है? तभी प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण तो सब जगह है ना? तो सब लोग कृष्ण को देख नहीं क्यों सकते? बराबर है ना? कृष्ण सब जगह है ना? कृष्ण सबके हृदय में है, परमात्मा है, सब सारे अणु अणु कणु कण में है। अंडांतरस्थ परमाणु चयानंतम, ब्रह्म संहिता बोलेंगे, सारे कण कण में कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ने बनाया। तो कृष्ण सबको दिखते क्यों नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कुछ नहीं दिखते हैं? हरे जिस कृष्ण, पुष्प हरे कृष्ण। हरे कृष्ण है वो, अब हमारी सब इंद्रियां अभी अपूर्ण है, इसके लिए नहीं देख सकते, लिमिटेड है हमारा, हमारे इंद्रियों यहाँ पे का भी शीतल माता देखना जी ने सुनना बताया। सब। यस यस, ये एक कारण है। और क्या कारण हो सकता है जो हम चर्चा कर रहे हैं? तो कृष्ण बता रहे 13वें श्लोक में, 13वां श्लोक अगर देखेंगे आप तो देखिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं। 13वें श्लोक में बोल रहे भगवान, त्रिभीर गुणमयीर भावेर एभि सर्वम इदम जगत मोहिताम अभिजानाति। कृष्ण बोल रहे हैं कि ये तीन गुणों से मैं सबको मोह लेता। समझ गए? ये तीन गुण कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। तो कृष्ण ही तीन गुणों से हमें मोहित कर देते हैं। माँ मेभ्य परम अव्ययम, इसीलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते, ऐसे बोल। अब हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ी, किसके पास हिंदी है? हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि ये तीन गुणों के प्रभाव के कारण मुझे व्यक्ति समझ नहीं पाता है ना? ऐसे जैसे इसके आगे भी आएगा एक श्लोक अभी, ना हम प्रकाश सर्वस्य लोक माया समावृतम मूढ़ो या न अभिजानाति। ऐसे बोलते कृष्ण कि जो मूर्ख लोग होते हैं मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि वो तीन गुणों के कारण अंदर है। और ये तीन गुण कृष्ण की शक्ति है। ये तीन गुण और कुछ नहीं कि कृष्ण की शक्ति, और कुछ नहीं। ओके, तो ये जो तीन गुण है सबको मोहित कर रहे हैं। जैसे कोई एक सफेरा होता है, सफेरा जानते हैं ना?
जो नाग को या सांपों को ये करता है, नचाता है ना, वश में करता है। वो कैसे करता है? वो बजाते, पुंगी बजा के करता है, बीन बजा के। उसके आवाज के कारण वो, एक्चुअली सांप को कुछ दिखता नहीं, सांप को आंखें होती है पर उसको कुछ दिखता नहीं, वो सिर्फ मूवमेंट के कारण समझ सकता है और आवाज के कारण समझ सकता है, उसके कारण उसको वश में कर देता है ना। ऐसे ही ये जो दुर्गा देवी है, माया देवी है, ये 3 गुणों के कारण हमको वश में करती है ना। इसलिए जैसे तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन सा श्लोक है? अथकेयम प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः बलादि नियोजित। कृष्ण अर्जुन बोल रहे तीसरे अध्याय में 36वां श्लोक में। अर्जुन बोल रहे कि ऐसा कौन सा शक्ति है जिसके कारण लोग पाप करते हैं भले ही उनको ना करना। तो कृष्ण बोल रहे क्या क्या शक्ति है वो? काम एष क्रोधेश रजोगुण समद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नियोजिता। काम, जो इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी अभी हमको सब ज्ञान पता है कि हम इस भौतिक दुनिया के नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण से कनेक्टेड है वगैरह वगैरह, और हमें अच्छे से भक्ति भी करनी, फिर भी हम कर नहीं पाते, बराबर है ना। अच्छे से हम जप नहीं कर पाते, अच्छे से हम कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। क्यों? 3 गुणों के कारण नहीं कर पाते। तो भगवान हम भक्तों को तो छोड़ना चाहिए 3 गुणों से छोड़ के, बाकी कर्म लोगों को पकड़ो भाई, हम लोग पकड़ लिए, बराबर है ना। हमने भक्ति करना चालू कर दे भाई, हमने बोल दिया हर कृष्ण भगवान हम तुम्हारे ही हैं, सुनो हमारी बात है? तो फिर क्यों नहीं कृष्ण हमको 3 गुणों से परे भेजे? क्यों हमें अभी जकड़ के रखा है? क्या रीजन? मन भटकता रहता है, माता जी बोलो। हाँ, जरूरी है मन वो करना। अभी अगर कोई बेवड़ा व्यक्ति है और उसको बीमार है बहुत, हो है ना, उसको लिवर का कुछ हो गया लक्ष्य है ना, और अभी वो हॉस्पिटल में है और उसका लड़का आके वो दारू पी रहा है और वो बोल रहा है कि अरे मत पी, मेरे जैसा अवस्था हो जाएगा। अब उस लड़के को उसके थ्रू जाना है क्या? जरूरी है कि वो पी के फिर? जरूरी नहीं है। और हम इससे गुजर चुके हैं माता जी, ऑलरेडी बहुत जन्म ले चुके हैं, हम लोग ये सब कर चुके हैं। पुनः पुनः चर्विताना, हम शादी कर चुके हैं, बच्चा पैदा कर चुके हैं, जॉब कर चुके हैं, सब कुछ कर लिया। बाघ हो गए हैं, शेर हो गए हैं, चूहा हो गए हैं, मछली हो गए हैं, सब कुछ करके देख, कहीं भी सुख नहीं मिला। तो फिर भगवान क्यों हमें इस 3 गुणों के अंडर रखने? भाई हमने बोल दिया ना भाई, भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अब तो छोड़ो मुझे 3 गुणों से। तो भगवान क्यों नहीं छोड़ो? माया के कारण। माया मतलब भगवान की शक्ति है ना, माया मतलब 3 गुण, उससे माया। हाँ ओके, हमारी इच्छाएं अभी तक खत्म नहीं हुई है। हमें सुपरफिशियल लगता है कि मैं भगवान को सब कुछ अर्पण कर दूंगा, पर अंदर जाके देख, झाँक के देखो आप। कैसे झाँक के देखे भाई? जब चैंटिंग करेंगे तो तभी झाँक सकते हैं। ऐसे बोले कि जो अगर देखता हूँ, फाड़ के देखता हूँ, जैसे किसने फाड़ा था? हनुमान जी ने फाड़ा था, तो वैसे नहीं दिखता है दिखे कुछ। एक्चुअली झाँक के देखना है, मतलब जब करना है, भगवान का नामस्मरण करना है, तभी हमें भगवान शक्ति देंगे। अरे तेरी यहाँ पे गलती हो रही है, तुझमें मोह बहुत है, तुझमें गुस्सा बहुत है, तुझमें अभी भी आसक्ति है अपने फैमिली से, न्यूज़पेपर से, मूवीज से, है ना। तो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। भगवान की कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान अभी बोलेंगे अभी चलने के लिए तैयार। कोई है रेडी यहाँ पे? शीतल माता जी रेडी है? आने के लिए तैयार है आप? आज मैसेज भेजता हूँ। हम हमें सुपरफिशियल लगता है ऐसे, और हम रेडी नहीं है, मतलब हम रेडी नहीं है। मैं आपको कैलाश का स्टोरी बताऊँ, आपको पता है कैलाश का स्टोरी? कैलाश का, एक बार एक व्यक्ति था, लड़का था, उसका नाम था कैलाश। नारद मुनि और कृष्ण बहुत चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि ने बोला कि इतना क्यों आपने जगड़ के रखा है भाई, सबको छोड़ दो, आने तो सबकी इच्छा है, वैकुंठ आए, है ना। तो कृष्ण ने बोला मैं तो अभी रेडी हूँ, मैं अभी सब कृष्ण भगवान को क्या है, कृष्ण भगवान ऐसे करेंगे तो हमारे हृदय के सारे जो 6 अनर्थ है अभी निकल जाएंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात। इसके आगे वाला श्लोक ये बोल रहा है, दैवी येषु गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवं प्रपद्यन्ते माया मरत करन्ति। भगवान बोल रहे कि दैवी शक्ति बहुत शक्तिशाली है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझे करना पड़ता। कृष्ण भगवान तो मैं तो रेडी हूँ, तुम जाके बुलाओ, कितने कस्टमर दिखते। तो नारद मुनि गया, बहुत दिनों के पास कोई आने के लिए तैयार है। फिर एक फाइनली कैलाश के पास आया, कैलाश को पूछा कि तुम्हें आना है क्या वैकुंठ? हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ, चलो कब चलना है? तो चलो अभी चलो, अभी ऑफर चल रहा है ना।
बोला अच्छा अभी अभी तो मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 10th का एग्जाम तो दो पहले, तो फिर उसके बाद चलते हैं। तो फिर 10th का एग्जाम दिया उसने, एग्जाम दिया तो फिर नारद मुनि 2-3 साल के बाद आए, बोला अभी तो चलो, अभी तो मैं 12th पास हुआ हूँ, अभी तो डॉक्टर बनने वाला हूँ, डॉक्टर की एडमिशन ली है मैंने, अभी कैसे जा सकता हूँ? तो ठीक है थोड़ी देर के बाद आता हूँ। तो डॉक्टर बनता है वो, तो नारद मुनि आता है, अभी तो चलो डॉक्टर बन गए, सब कुछ हो गया तुम्हारा, अभी तो मैंने क्लिनिक खोला है भाई, पेशेंट आ रहे हैं अभी तो, है ना, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पैसे आ रहे हैं, जो भी लोन लिया तो उसको फेडना पड़ेगा। तो फिर और 4-5 साल के बाद आते हैं, अब तो पेशेंट को भी देख लिया, डॉक्टरी भी हो गई, अब तो चलो, अरे भाई अभी मेरे माता पिता मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, शादी करने वाले हैं, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? ऐसे करते 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 वो कैलाश बूढ़ा हो जाता है। तो नारद मुनि आते हैं, बोला अभी तो चलो बूढ़े हो गए, तुम कब से आ रहा होगे? तो बोलते नहीं मैं तो रेडी हूँ, बट मेरे बच्चे देखो घर कैसे भी खोल के चले जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। ऐसे करते करते वो कैलाश मर जाता है, और उसी घर में क्या बनता है? सांप बन जाता है। तो फिर नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि चाह रहे तो फिर ये सांप पुकार रहा है, नारद मुनि कर रहा है, तो कौन पुकार रहा है? फिर देखते सांप है, बोले कैलाश तेरी क्या हालत हो गई है? बोले क्या करूं, देखो ये जो बच्चे हैं ये घर घर बार ऐसे छोड़ के चले, तो उनको कोई चिंता नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया घर ये, और इसलिए मैं सांप बन के यहाँ पे उसका प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, सुरक्षा कर रहा हूँ। वो तो ठीक है अभी तो बड़े हो गए सब देखेंगे, तुम अभी तो चलो। तो नहीं नहीं अभी कैसे जा सकता हूँ मैं, उनको थोड़ा बड़ा होने दो, उनको समझ दे दो, फिर मैं चलूंगा। तो फिर नारद मुनि क्या करते, ये सुधरने वाले में सर, वो लड़कों को जगह बुलाते, बोले सांप आया सांप, चलो जल्दी। तो वही बच्चे आते, उसके ही बच्चे आते, उसको कुचल के मार देते, और वो चिल्लाते मैं आपका बाप हूँ। फिर भी उनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ नारद मुनि को सुनाई देता है, उसको मार देते हैं, और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है? स्वर्ग लोग जाता है। कहने का तात्पर्य ये कैलाश की स्टोरी नहीं, किसकी स्टोरी? हमारी स्टोरी है ये। अभी अगर नारद मुनि भी आए, बोले नहीं प्रभु जी अभी तो प्रोग्राम चल रहा है ना, है ना, प्रसाद लेने के बाद तो चले। माता जी इतने मेहनत से बनाया है ना। फिर थोड़ी देर के बाद हम बोलेंगे अभी तो बच्चे मेरे छोटे हैं, पद्मजा माता जी बोलो दोनों की शादी तो होने दो, है ना। मैं बोलूंगा पढ़ाई तो होने दो भाई, अभी पढ़ाई नहीं हुई, खुद के पैरों पे नो खड़े तो होने दो। ऐसा करते करते बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे में भी हमको नहीं छोड़ेंगे, बुढ़ापे बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, हमारे फोटो को देखने दो, है ना। ऐसा करते करते एक दिन सही में नारद मुनि नहीं आएंगे, कौन आएगा? यमराज आएंगे। तब हमको तो कितना भी बताएंगे रुक जाओ, नहीं सुनेंगे, तेरा टाइम हो गया, कालिया तेरा टाइम हो गया बोलेंगे। तो ये हमारी स्टोरी है। कैलाश की स्टोरी क्या है? तो ये अब तक जो भी हमने बताया क्या है? ये 3 गुणों का ही प्रभाव। अभी हमको ज्ञान है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है वगैरह, सब पता है, सब थियोरेटिकल ज्ञान पता है, पर जब हमें उसको अपने जीवन में उतारना है तो 3 गुण जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम बिल्कुल, हमारी इच्छा ही नहीं होती कि हम यहाँ से निकले, है ना। ऐसे तो 3 गुणों के प्रभाव के कारण ही होता है ना। तो वर्णाश्रम में भी जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं सत्व में होते हैं, क्षत्रिय किसमें होते हैं? रजोगुण में, जो वैश्य होते हैं वो रजो और तमस में होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो तमस में। हाँ? तो मूल हमारा जो इच्छा है कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे कुछ करना है, ये इच्छा हमें इस दुनिया में जकड़ कर रखा है, और उसके कारण 3 मोड हम ऊपर। अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे, पॉसिबल है, हमारे लिए शक्य है, सब कुछ छोड़ के बोलेंगे भगवान नहीं मैं तुम्हारा ही हूँ, भगवान सब कुछ तीनों गुण के ऊपर हमें लेके जाने के तैयार है। ऐसे तो कभी हमें लगता है कि नहीं स्वर्ग में जाऊंगा तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, नहीं, स्वर्ग में भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे एंजॉय करना चालू करेंगे और वेकेशन खत्म हो जाएगा, या फिर वापस आना पड़ेगा। जैसे हम अगर स्विट्जरलैंड चले जाएं बहुत सारे पैसे कमा के, तो 1 महीना आराम से एंजॉय करो, तो जितने जल्दी आप जाओगे उतने जल्दी वापस आ जाओगे। कैसे? पैसे खत्म हो जाएंगे और 1 महीना ऐसे चले जाओ। कभी भी देखो आप पिकनिक जो जल्दी खत्म होती है, ऐसा लगता है कि अभी तो गए थे, है ना। और ऑफिस का काम बहुत बहुत आराम से निकलता है, टाइम निकलता ही नहीं ऐसे। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमें 3 गुणों के कारण हमें पता नहीं चलता ऐसे। तो 3 और उदाहरण लेते हैं हम लोग, और फिर क्लास को विराम देंगे। तो हम जो
पूरे जन्म मृत्यु के फेरे में अटके हुए हैं, वो 3 गुणों के कारण है। 3 गुण हमें ऐसे मोहित कर देते हैं कि हमें लगता ही नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था अपने मित्रों का, तो उनको सब थ्योरेटिकली सब पता है कि हम आत्मा हैं, दारू पीना अच्छा नहीं है ना। उनको अगर बोला कि आप घर पे जाके दारू पिएंगे वो नहीं, उनको पता है नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, ये भी पता है ना। फिर भी क्यों कर रहे हैं? 3 गुणों के कारण। पता नहीं किस तो बकवास कर रहा है, इतने सारे लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक बार मेरे ऑफिस के कलीग के पास आप जा रहे थे हम लोग मुंबई टैक्सी से, तो मेरा जो बॉस था वो और एक कलीग थी। जो बॉस था वो नॉनवेज खाता था, तो मेरी तरफ देख के बोला कि नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया उसको। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने जो दूसरा कलीग था उसको पूछा, तुम भी नॉनवेज खाती हो ना? उसने बोला हाँ मैं भी खाता हूँ। उसको अच्छा लगा, हाँ मैं भी खाता हूँ। तो आसपास के लोगों की तरफ देख के लगता है कि नहीं मैं कोई गलत नहीं काम कर रहा हूँ, वो भी खा रहा है मैं भी खा रहा हूँ, ऐसे है ना। तो ऐसे कभी कभी 3 गुणों का प्रभाव हम पे पड़ता है जिससे हम गलत काम करते हैं। जैसे आप देखो ना, हमारे कितनी सारी चीजों से हम आ सकते हैं, आसक्ति छूटती ही नहीं हमारे, आसक्ति बिल्कुल छूटती नहीं, या प्रॉब्लम है हमारी। ओके, तो जैसे भौमासुर का हमने एग्जाम्पल देखा। भौमासुर जो होता था ये किसका लड़का था? धरती का लड़का था, और इसलिए इसको भौमासुर बोलते हैं। भौम मतलब धरती, और उसके पिता कौन थे? वराहदेव। वराहदेव भगवान कृष्ण जो है वराहदेव के स्वरूप में जब आए थे तो भूमि को उठा के गर्भोदक समुद्र से ऊपर उठाया था, तो इसीलिए वहां से उनसे पुत्र हुआ, उसका नाम है भौमासुर। उसका पहले नाम भौम था, और वो बानासुर करके एक असुर था, उसके संगत में आके वो असुर बन गया, और उसने कई सारे लोगों को किडनैप कर लिया। और इतना ही नहीं, इंद्र की जो पत्नी है उसके ईयर रिंग चुराया था, और ऐसे बहुत कुछ कर किया था उसने। तो कृष्ण भगवान ने फिर क्या किया, रुक्मिणी के साथ गए, उसको हरा दिया, और जो इयरिंग्स थे वो लेके इंद्र के पास चले गए, भाई तुम्हारी इयरिंग्स ले लो, है ना। तो कृष्ण ने बोला, इंद्र ने बोला बहुत थैंक यू, आपने इतना मेरा काम किया वगैरह। तो तब रुक्मिणी ने देखा तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पारिजात का पेड़ था, और उसको खुशबू बहुत अच्छी से आ रही थी। आपने देखा है पारिजात का पेड़ होता है, छोटा से उसके फूल होते हैं, है ना, बहुत नाजुक फूल होते हैं। तो उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। तो आप सोचिए कि स्वर्ग में जो पारिजात होगा उसका खुशबू कितना अच्छा, तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। रुक्मिणी ने बोला कि ये मुझे फूल चाहिए। तो कृष्ण भगवान बोला फूल की क्या बात है, पूरा पेड़ उठा लेके जाएंगे, सब कुछ हमारा तो है। तो पेड़ उठा के निकल पड़े। तो अभी सोचिए, इस इंद्र के लिए ही भौमासुर के साथ फाइटिंग किया था किसने? कृष्ण भगवान। और एक छोटा सा पेड़ उठा के लेके आया तो इंद्र बोलता है कि रुक जाओ वहीं पे, तुम इस हाथ से कुछ नहीं लेके सकते। अब कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो। इसको क्या बोलते हैं? 3 गुणों का असर। वही व्यक्ति जो आपके लिए कुछ अच्छा कर गया, उसी को विरोध में तुम जा रहे हो कि एक पेड़ उठा गया, तो फाइनली फिर कृष्ण उसको हरा दे तो बात अलग। इसको बोलते हैं मोह। तो इंद्र इतना मोहित हो गया कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं जिस व्यक्ति ने मुझके ऊपर इतना उपकार किया है उसके लिए मैं पेड़ देना चाहिए नहीं। फिर दूसरा उदाहरण आता है, एक व्यक्ति था, राजा था, उसका नाम था पौंड्रक। नाम सुना? पौंड्रक, है ना। ये पौंड्रक था, कि पौंड्रक को उसके जो राज्य में लोग थे उसको बोलते कि तुम राजा नहीं हो, तुम कौन हो? तुम भगवान हो, तुम एक्चुअली दिखते ऐसे ही कृष्ण जैसे दिखते हो, ऐसे बोलते। उसको भी लगने लग गया, तो आईने में जाके देखता था, अरे मैं वैसे दिखता हूँ। तो वो फिर मोर मुकुट पहनने लग गया, कृष्ण की जैसी बांसुरी पकड़ने लग गया, और कृष्ण को उसने लेटर भेजा कि ओरिजिनल कृष्ण मैं हूं, तुम डुप्लीकेट हो। ये मोर मुकुट पहनना और ये सब कुछ छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो। तुम अगर नहीं छोड़ोगे तो 1 महीने में आकर तुमको मैं खलास करूँ। ऐसे कौन बोल रहा है? पौंड्रक कृष्ण को बोल रहा है। तो कृष्ण बोल रहे जब चना आ जाओ, मैं रेडी हूँ फाइट करने। पौंड्रक ने फिर हल्ला किया किसके ऊपर? द्वारका के ऊपर। कृष्ण ने उसको आसानी से हरा दिया। तो आप सोचिए, एक जीव, उसको कोई ताकत नहीं एक्चुअल देखा है, उसको लग रहा है कि मैं भगवान हूँ। जैसे कुछ सालों पहले एक साधु थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, आप सब समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। ये आंध्र प्रदेश में थे, है ना। बाल बढ़ाते थे, घुंघरीले बाल थे उनके, बहुत फेमस थे, अपने हाथों से राख निकालते थे, अलग अलग मैजिक दिखाते थे, और उनके शिष्य भी बहुत पॉपुलर थे, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना मतलब। तो आप समझ गए, सब लोग समझ गए, इंटेलिजेंट है आप लोग, है ना। नाम लेंगे तो बदनाम हो जाते। तो ये खुद को कृष्ण का अवतार मानते थे,
तो प्रभुपाद ने उनको 1975 में बोला कि आप अगर कृष्ण का अवतार हो तो अपना आपका विश्व रूप दिखाओ। तो उसने बोला कि मैं थोड़े ही दिन में विश्व रूप दिखाने वाला, पर कभी नहीं दिखाया, और वो चल बसे। कहने का तात्पर्य है कि हर जीव जो होता है उसको भी लगता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। इसीलिए आप देखिए मायावाद फिलोसफी इतनी बड़ी क्यों हो रही है, इतने लोग उसको क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि मायावाद बोलते हैं कि आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान। सिर्फ टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात है, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा भगवान, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप अगर भगवान हो तो आपको इतने कष्ट क्यों हो रहे, और फिर इस दुनिया से बाहर क्यों निकल पाते, है ना। तो सीधी सीधी बात उसको समझ, क्योंकि सबको अच्छा लगता है ना कि अगर पद्मनाभ को मैंने बोला कि आप भगवान हो, अरे बहुत अच्छा है, सब लोग मुझे मानेंगे, है ना। सबको अच्छा लगे, किसको अच्छे नहीं लगे, है ना। क्योंकि भगवान की आराधना करते हैं ना, पूजा करते हैं, तो किसी को भगवान बोलेंगे तो फिर अच्छा ही लगेगा। जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस की टेम्पल्स हैं साउथ में, है ना। रजनीकांत का टेम्पल है, तो आप अगर उसको बोलेंगे कि तुम्हारा टेम्पल वहाँ पे आरती होती है, तो उसको खुशी खुशी होगी ना, थोड़ी नाराज होगा, अच्छा है, और मान दो टेम्पल बोलेगा, है ना? वैसे हर जीव को लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ ये हूँ। ये क्यों हो रहा है, 3 गुणों की बात। भगवान उसको इतना ऐसा मोहित कर रहे हैं, उसको खुद को लग रहा है कि मैं भगवान, ये मोह है ऐसे। फिर हम देखते हैं रावण का उदाहरण, देखते हैं हिरण्यकश्यप का उदाहरण देखते हैं। रावण को लग रहा था कि ये राम कौन है, इसको तो मैं ऐसे ही मारूं, और सबको वो किडनैप करके लाता था, उसी वैसे ही सीता को किडनैप कर लाया। फिर हम गोवर्धन लीला में देखते हैं कि इंद्र को लग रहा था कि ये छोटा सा बालक क्या करे, तो फिर उसने बारिश कर दी। ब्रह्म विमोहन लीला में देखते हैं कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उसको लगा अरे छोटा सा बालक है, इतना दही और राइस पकड़ के बैठा है, दूसरे के बच्चों के झूठा खा रहा है, तो भगवान थोड़ी हो सकता है ना। तो उसको मैं किडनैप कर लेता हूँ सारे बच्चों को, देखते हैं क्या होता है। वो भी मोहित हो गया। तो ऐसे 3 गुणों के कारण बहुत बड़े 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 लोग मोहित हो जाते। फिर दुर्योधन और इसका भी देखते हैं उदाहरण, धृतराष्ट्र का। तो भगवान कृष्ण गए थे वहां पे दूत बन के, शांति दूत बन, तो उन्होंने उसको बोला कि इसको पकड़ लो, कौन सा शांति दूत है, पकड़ लो इसको जल्दी, ऐसे बोला। तो वो भी समझ नहीं पाया उसको, कृष्ण भगवान। इसलिए भगवान बोलते हैं कि नमे विदु सुरगणा, मतलब मुझे जो सुर हैं असुर हैं वो भी नहीं समझ पाते। क्यों, क्योंकि ये 3 गुणों के कारण। बहुत सारे उदाहरण हैं, बट हम टाइम बीत जा रहा है, इनफैक्ट मैं 9 मिनट आगे चले गए। हम ये रुकते हैं, किसी को प्रश्न है ऑनलाइन, किसी को प्रश्न है? Yeah, hello. Yeah, Smita, was one minute. There's somebody asking a question. Yeah, no problem. बराबर। मोह माया, ये भी बाइबल में लिखा है, लस्ट ऑफ आइज, लस्ट ऑफ फ्लेश वगैरह। करेक्ट। तो और बाइबल में भी बोल रहा है कि क्राइस्ट बोल रहे कि आई एम द वन, आई एम द वे, आई एम द क्रिएशन। कृष्ण भी बोल रहा है। और बाइबल में क्राइस्ट के भी, जीसस के भी नहीं बोलते कि आई एम द क्रिएशन, वो बोलते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड, आई एम द सन ऑफ गॉड। हां, सन ऑफ गॉड, भगवान ने बनाया, बोलते मैंने बनाया कभी नहीं बोलते। हाँ, ही इज द वे, मतलब ही इज द गुरु, यू कैन गो थ्रू हिम। तो अगर कोई बाइबल फॉलो करेगा प्योरली एज इट इज, जो ओरिजिनल बाइबल की बात कर रहा हूँ, जो बाद में ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से जब आया उसमें सब मिक्सचर हो गया, उसको फॉलो करेंगे तो प्रॉपर भी बोलते हैं। आप अगर बाइबल को फॉलो करोगे एज इट इज जो जीसस ने बोला है, फिर भी आप गुरु जा सेम। जीसस के जो पिता है वही कृष्ण है। क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, जीसस की बात नहीं कर रहा। जीसस क्राइस्ट है ना, ओरिजिनल क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो भगवान कृष्ण को, क्रिस्टो क्राइस्ट, कृष्ण की गीता आई थी 5000 साल पहले ना। बाइबल कब आया था? क्रिएशन हुआ होगा, बाइबल कब आया? आप बोलो जीसस कब आए थे? हाँ, बोलता है ना कि बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, क्यों बोलते हैं हम लोग? 5000 साल पहले नहीं, वो 2000, हम अब कब चल रहे हैं, हमारा साल क्या कौन सा है, 2022 है, उसके पहले जीसस आए थे, इसलिए हम आफ्टर क्राइस्ट बोलते। तो धनवंत, वो तो भगवद गीता तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताई थी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, है ना। अभी रिसेंटली 5000 साल पहले अर्जुन को बताई, इसलिए भगवद गीता ओरिजिनल। उसके बाद फिर बाइबल आया, उसके बाद फिर कुरान आया, उसके बाद फिर बाकी। इसलिए गीता में आप देखेंगे
तो कृष्ण बोलते हैं कि राज विद्या राजूयम, ये बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ये फुल एंड टोटल है, उसमें उसके बाद आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। बट जीसस जीसस क्या बोलते हैं बाइबल, मैं बोलते कि बताने लायक मेरे पास बहुत है बट आप लोग समझ नहीं पाओ, ऐसे बोलते हैं वो। इसका मतलब क्या है कि ही गिव ओनली सम नॉलेज ऑफ भगवत, इट्स कॉल्ड द बाइबल, वेयर एज द फुल नॉलेज इज इन भगवत। क्योंकि आप देखेंगे भागवतम में, बाइबल में आप कहीं भी भगवान का डिस्क्रिप्शन नहीं देखिए कि भगवान दिखते कैसे हैं, करते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है, कहाँ घूमते हैं। भागवतम में देखिए 4 कैंटोस हैं, 4 ऐसे बड़े बड़े किताबें हैं जिसमें बताया कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं। बरहापीडम नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारं विप्रतभास कनककपिशं जन्तीं च माला रंध्रां वेणुरधर सूदया पूरयं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशादीत कीर्ते। ये पूरा डिस्क्रिप्शन भगवान का है, दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ। धन्वंतरी जो है ये आयुर्वेद के बाद में आई। कब आई थी? जब ये समुद्र मंथन हुआ था तब। मैं बोल रहा हूँ भगवद गीता जो है, भागवतम जो है, सृष्टि निर्माण करने के समय हुई। ये जो चर्निंग ऑफ ओशन है बहुत बाद में हुआ सृष्टि निर्माण करने का, इसलिए भगवद गीता पहले आती। ओरिजिनल एक वेद थे, व्यासदेव जी ने अलग अलग बनाए, उसमें भी धन्वंतरी आया, आयुर्वेद है। ठीक है, और कोई प्रश्न है ऑनलाइन? Yes, I want you to ask something. यस मिता बताइए। So we were talking of 3 gunas over here. यस 3 gunas. Where do you think our Prime Minister, Mr. Modi, where does he fit in these 3 gunas? I'm just very curious. माताजी इज आस्किंग, माताजी पूछ रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ आते हैं इन तीनों गुणों में। तो आई वुड से, जो व्हाटएवर आई नो, बेस्ड अपॉन व्हाटएवर आई नो, ये इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सत्वगुण एंड रजोगुण। कि कंट्री चलाने के लिए रजोगुण चाहिए, है ना, बट सत्वगुण क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि धर्म की भी आवश्यकता है प्रसार करने के लिए और पूरा सृष्टि को ये करने के लिए, कंट्री को निकाल, इसलिए वो सत्वगुण और रजोगुण का कॉम्बिनेशन है। ठीक है माताजी? Okay. Thanks. और कोई प्रश्न है ऑनलाइन? और कोई प्रश्न? कॉपी नहीं बोल सकता, क्या है कि उनका ऑडियंस अलग था। जैसे कुरान भी आप देखेंगे उनका ऑडियंस अलग है, बाइबल का ऑडियंस अलग है। अलग अलग ऑडियंस के लिए आपको अलग अलग मैसेज देना पड़ता है, सेम मैसेज नहीं दे सकता। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, उसका अगर आप इंटीग्रेट कैलकुलेट बताओगे तो बोलेगा क्या है, नहीं समझता है। वैसे ही जो फिशरमैन थे उनको जीसस ने बोला कि तुम 10 कमांडमेंट फॉलो करो, बेसिक चीजें उसमें बताई। thou shall not kill, तुम किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो, ऐसे 10 चीजें बताई। उनको उतना ही चाहिए था, इसलिए बोल रहे हैं कि there is so much to offer you but I cannot give you because you will not understand। कुरान में भी देखिए तो ऐसी बेसिक चीजें बताएंगी जो बाकियों को पता नहीं, जरूरत नहीं। उसमें बताया गया कि आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ आपने ये करना नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में कहीं उदाहरण नहीं। इससे हम समझ सकते हैं कि उनको अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग मैसेज दिया गया। जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, मेरे 5-6 मित्र है, वो भी अलग अलग लेवल पे हैं, सबको बताने जो समझ नहीं आएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? माता जी ये चैटिंग करना है, टाइम हो गया? नहीं मतलब क्लास तो नहीं है, बट गेस्ट पे आएगा मेरे फ्रेंड आएंगे अगली बार। अच्छा ओके, हरे कृष्ण। तो हम ये भी विराम दे रहे हैं। कुछ अनाउंसमेंट है, कोई नया है क्या आज? हाँ, स्नेहल गायकवाड़ माता जी, येस सर, येस। आप पहली बार आए माता जी? हो मी आज तुम्ही मराठीचे ना सर? हो मराठी बोलतो मी। हो मी फर्स्ट टाइम अटेंड करते सर। ओके, रेणूजींनी पाठवलेलं मला आणि मला खूप आनंद झाला सर, खूपच आनंद। मी स्टार्टिंग पासून तर एंडिंग पर्यंत आता बघितलं। ऍक्च्युली मला काही प्रश्न विचारायचे होते, तर सर मला तुमचा नंबर मिळेल का मला रेणूजींकडनं वगैरे? मला वैयक्तिक काही प्रश्न विचारायचे होते म्हणून म्हटलं। नमस्ते रेणूजी।
जी वेलकम। रेणु जी प्लीज मुझे सर का नंबर दे दीजिए। हाँ पक्का, मैं देती हूँ, मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। जी 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 बस, जी प्रभु जी ये बहुत अच्छा लगा, बहुत भैया अच्छा जब लगा। भी छोटा था अच्छा इधर ही रहते हैं येलो ब्लॉसम में, और जब Okay. चूंकि छोटा तब उनको पढ़ाया उन्होंने, ओके तो अभी ये मिले मुझे तो उन्होंने बोला मुझे भी attend करो। ओके अच्छा सर मला अतिशय आनंद झाला प्रभूजी तुमचं अध्याय वगैरे जसे तुम्ही विश्लेषण केलं, अतिशय आनंद झाला आणि खूप चांगलं वाटलं। आणि प्रत्येक आता माझं जसं जसं जमेल, आता मुलांचे परीक्षा वगैरे आहेत पुढच्या महिन्यात, जसं मला वेळ मिळेल तसं मी नक्की सत्संग जॉईन करेल। मला घरी येता आलं रेणुजींच्या तर मी घरी येईल आणि नक्की अटेंड करेल तुमचे क्लासेस वगैरे पण। आणि बस तुम्ही असंच छान सांगत राहा आणि आम्हाला प्रेरणा देत राहा। थैंक यू बस हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हरे ज्ञानदा कृष्ण। माता जी, ज्ञानदा माता जी आप बात करेंगे आज? ज्ञानदा अशोक कांबळे, ठीक है। और ये है प्रभु जी, अनीता माता जी, ये पहली बार आए। अच्छा आप आपके बारे में बताइए ना। तुम्ही कुठे आसपास राहता? अच्छा खूप छान काफी वाटलं टाइम से वो आना चाह रही थी प्रभु जी, बट एक वो टाइम होता है ना। हाँ, आज बस। हुआ है वो करने को, आज आपने बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इनका बेटा सुखरूप के साथ अब है, अच्छा अब ये साथ में अच्छा अच्छा ठीक है। ओके और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। जुड़ते रहिए हर रविवार और ज्ञान करिए। हरे कृष्ण सब नमस्ते। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्लोक